पढ़ेगा है नहीं, दिमाग नहीं लगाएगा, वो करेगा इधर उधर का। सर डिप्लोमा में CS से जो है कंप्यूटर साइंस से, उसको तो ले सकते हैं ना? हाँ, उसको ले लेंगे, उसको तो कर लेंगे। सर लेट ज्वाइन किया है, क्या क्या लिखना है, क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं, आपका एजुकेशन क्या था? मेरा सर बी है इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। कोई नहीं, आप देखिए ताकि आपको देखिए जी। BSc IT वाले को लेंगे, BCA वाले को पढ़ाएंगे, आने जा रहे हैं। देखिए एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। पैकेज बनाने जा रहा हूं। देखिए अभी तक हम फोल्डर बनाते थे, अब एक पैकेज बनाने जा रहे हैं। पैकेज पैकेज एक साथ कई बनते हैं, जैसे देखिए मैक्स IT के अंदर डॉट जावा डॉट फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल का एक इंटरफेस बना रहे हैं। देखिए साहब, राइट क्लिक करके मैं एक इंटरफेस बना लेता हूं, फैक्टोरियल। ठीक है साहब, और यहीं पे लिख दिया मैंने स्ट्रिंग गेट फैक्टोरियल और नंबर। ठीक है साहब, और देखिए यहीं पर मैंने एक क्लास बनाया फैक्टोरियल IMPL, इम्प्लीमेंट किया फैक्टोरियल। अरे माइक म्यूट कर लो यार। माइक बंद करिए प्लीज। ममता रानी माइक म्यूट कर लो। ममता बंद करिए, ममता। देखिए साहब, मैंने क्या काम किया, जो फैक्टोरियल बनाया था उसको मैंने इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर लिया, और यहाँ पर कंडीशन लिखने जा रहा हूँ इसके अंदर, अगर नंबर इक्वल टू 1 है, एंड अगर नंबर इक्वल टू 1 है, ऐसा तो रिटर्न f, और f के अंदर वैल्यू डाल दिया मैंने f इक्वल टू 1। ठीक है साहब। सर उसको आर करिए, ऑपरेटर एंड नहीं होगा ये, हैं? जो एंड करके लगाए इसको आर करना पड़ेगा ना सर। ठीक है साहब, तो यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट इज इक्वल, अगर इसका फैक्टोरियल अगर इस टाइप से है तो f की वैल्यू चला जाएगा। ठीक है साहब, प्लस लगा दें यहाँ पर। अगर ऐसा नहीं है एल्स में, और लूप लगाया इंट i इक्वल टू नंबर, i बड़ा होगा, i वैल्यू बड़ी होगी 1 से, और i माइनस माइनस, ऐसे लिख दिया। ठीक है साहब, अब देखिए i मल्टीप्लाई नंबर, f में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू f, ये वैल्यू यहां पर मिल गया। ठीक है साहब, i मल्टीप्लाई f इक्वल टू दिस, और ये रिटर्न करके मैंने भेज दिया यहां से इक्वल टू दिस। इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है साहब, अब देखिए यहीं पर मैं क्या करने जा रहे हैं हम लोग,
एक क्लाइंट बना लेते हैं एसआरसी के अंदर, सीएल नाम का एक क्लाइंट है, वो इसे कॉल करना चाहता है, मेन मेथड लिखा और जी ये वैल्यू बुलाया, न्यू इक्वल टू एफ इक्वल टू फैक्टोरियल, एफ डॉट गेट फैक्टोरियल 5 इक्वल टू आर में रिजल्ट आ गया इक्वल टू दिस एस बाई एस ओ, आर को मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है साहब, 120 वैल्यू आ गया यहां से, ठीक है ना। अगर मैंने क्या काम किया, यहीं पर डिबग लगा दिया, देखिए लाइन नंबर 6 पर डिबग, यहां से वैल्यू रखा और देखिए डिबग लगा रहा हूं, यहां पर वैल्यू 5 है, कंडीशन देखा नहीं है, 9 0 भी नहीं है, 5 है, अंदर एल्स में आ जाएगा, एन की वैल्यू आई में डाल लिया, तो देखिए क्या करेगा, आई की वैल्यू 5 है, एफ की वैल्यू 1 है, दोनों की मल्टीप्लाई करके एफ में असाइन कर दिया वैल्यू, तो देखिए एफ में 5 पहुंच गया, यहां पर 5। फिर क्या करेगा, ये एक वैल्यू कम कर देगा आई की वैल्यू 4 और एफ की वैल्यू कितना है 5, कितना हो गया 20 वैल्यू आएगा, 20 प्लस के 3, फिर एक वैल्यू कम, कितना हो गया 60, फिर एक वैल्यू कम कर देगा, आई की वैल्यू 2 है और एफ की वैल्यू 60, तो कितना होगा 120। देखिए वैल्यू आई की वैल्यू कितना आएगा, फिर एक कम कर देगा, बाहर निकल के आ जाएगा, एफ की वैल्यू 120 जा रहा है, वैल्यू रिजल्ट आ गया 120। ये फैक्टोरियल का वैल्यू प्रिंट कराने का तरीका होता है। अब देखिए कंपनी क्या करती है साहब, जितने भी डेवलपर होते हैं इसके साथ एक और चलो मेथड लिख लेते हैं, वॉइड ऐड कर देते हैं 2 नंबर, इंट ए इंट बी, इंट ए इंट बी, इसके अंदर मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है साहब। यहां पर मैंने एडिशन का भी लिख दिया है, एस बाई एस ओ एड प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, दोनों को मैंने ऐड भी कर लिया है। अब देखिए राइट क्लिक करके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। देखिए अब हम लोग एक एपीआई बना रहे हैं, ठीक है ना, एपीआई बना के हम क्लाइंट को भेज देते हैं। तो जब भी कोई एपीआई बनाते हैं, एक इंटरफेस मतलब कस्टम इंटरफेस बना के आपको दे देंगे। तो देखिए यहां से कोड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने जार फाइल बना लिया, जार लिखूंगा जावा जार, नेक्स्ट कर दूंगा। ब्राउज कहाँ रखना चाहते हैं, किसके नाम से है, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कुछ भी नाम दे दो, वी फैक्ट करके दे दो, वी फैक्टो, ये सब ओके कर दिया, ओके नेक्स्ट किया, नेक्स्ट कर दिया और ये फिनिश हो गया। अब देखिए इस कोड को, जो फैक्टोरियल है ना, ये बंदा बैठा हुआ बेसिक वाला, अब इससे बोला कि आपको क्या लिखना है, एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है। अब ये भाई साहब कैसे लिखेगा, ये बोला हमें तो लॉजिक लिखना आता ही नहीं है,
सपोज करो फैक्टोरियल में एक सीएल क्लाइंट बना दिया है, डिफरेंट टाइप का लॉजिक है। तो यहीं पे मैंने मेन मेथड लिखा, ठीक है साहब, मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन टाइप का मैंने एक मेथड लिख दिया। अब मुझे उस जार फाइल को, अब देखिए मेरे से तो लिखना आता नहीं है फैक्टोरियल कोड, मेरे से लिखना तो आता नहीं है। अब मैं कैसे लिखूंगा? मेरे पे तो ये लिखना आता नहीं है। तो देखिए अब हम बोलेंगे, हमारा मैनेजर बोलेगा कि आप अपना कोड क्यों लिख रहे हैं, हमारे पास हमारी एपीआई लिखी हुई है, हमारी एपीआई यूज कर लो। तो देखिए साहब एपीआई कैसे यूज करते हैं, इस बेसिक के अंदर एक लिव नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं, लिव नाम का, यहां से उठाया लिव नाम का, देखिए अभी बनाया मैंने वी फैक्टो के नाम से जार फाइल बनाया, उसको कॉपी किया, देखिए यहां पर वैल्यू लेके आ गया। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके मैंने लिव रख दिया। अब इसको क्लास पाथ में सेट करना है जार फाइल को। तो देखिए बिल्ड पाथ करना है आपको, ऐड लाइब्रेरी और सर्वर इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ठीक है साहब। देखिए यहां पर हमने क्या कर दिया, उसको लिख दिया है फैक्टोरियल। देखिए जो कोड मुझे लिखना पड़ता, देखिए यहां पर नहीं वैल्यू आ रही, फैक्टोरियल नाम से जो लिखा था कोड, देखिए कोई वैल्यू नहीं मिल रही है यहाँ। इसका मतलब जार फाइल जो है बिल्ड पाथ नहीं हुआ है क्या? वी फैक्टर तो नहीं है सर? नहीं नहीं नहीं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके, अरे यार हमने गलत जोड़ दिया ना, बिल्ड पाथ, इसको थोड़ी जोड़ना था, ऐड जार करना था। और ऐड जार कहाँ रखा हुआ है, सॉरी, हाँ इसी के अंदर है ना, इस लिव के अंदर, ये ओके कर दिया, ये वैल्यू डाल दिया। देखिए पहले मैंने जार फाइल बनाया, बनाने के बाद अब किसी को पेन ड्राइव में दे दूंगा, डाउनलोड कर लेगा, फिर उसे यूज कैसे करेगा, एक लिव फोल्डर बना लेगा, उसके अंदर डाल देगा और प्रॉपर्टी में जाके बिल्ड पाथ कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल IMPL, ये वैल्यू मिल गया, न्यू इक्वल टू एफ फैक्टोरियल, ये वैल्यू यहाँ पर मिल गया, ठीक है साहब। फैक्टोरियल IMPL करके और न्यू करके एफ इक्वल टू दिस और एफ डॉट, देखिए यहाँ पर गेट फैक्टोरियल, एफ डॉट गेट फैक्टोरियल 5 वैल्यू डाल दिया, रिजल्ट आ गया इक्वल टू आर में, इक्वल टू दिस एस बाई एस हो, आर वैल्यू यहाँ प्रिंट कर दिया। देखिए साहब जो काम मैं वहां कर रहा था, आप देखिए इतना काम 6 पे वैल्यू डाल दो, 6 के अकॉर्डिंग देखिए मेरा काम हो गया। सर 9th नंबर नहीं समझ में आया, 8th नंबर नहीं समझ में आया। 8 नंबर देखिए, इसके पास जब भी कोई एपीआई जार फाइल बनाते हैं ना, उनकी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि जार फाइल क्यों बना रहे थे हम, है भाई, कि एक इंटरफेस बनाया हमने, कस्टम इंटरफेस बनाया है, वो इसलिए बनाया, एक फैक्टोरियल नाम की क्लास है, IMPL है, इसके अंदर बिजनेस का इम्प्लीमेंटेशन, ये मेरे पास इंटरफेस है कि जो यूजर को काम करना पड़ेगा वो काम करके किसी ने लिख के आपको एपीआई दे दिया है, एपीआई बना के किसी ने दे दिया है, आप एपीआई यूज करना आता है आपको, तो आप कैसे एपीआई को यूज करेंगे ऐसा?
देखिए इस उप्स के अंदर मैं एपीआई यूज करना चाहता हूँ, मैं इन दोनों फोल्डर को डिलीट मार रहा हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर एपीआई यूज करना चाहता हूँ, तो इसी के अंदर जाके मैं एक लिब फोल्डर बना लूं। एपीआई रखने के लिए जितनी बार एपीआई है मैं इस लिब के अंदर रखता रहूंगा। LIB लिब फोल्डर बना लिया, यहां पर मैंने एपीआई रख दिया, देखिए जार फाइल रख दिया लिब के नाम से। अब देखिए मुझे क्या करना है, एक क्लाइंट बना लेता हूं। मोदी जी एक क्लाइंट है, जार फाइल यहां रख लिया है, जो काम आपको लिखना पड़ेगा वो काम लिख दिया है, मेन मेथड लिखा। अब मुझे ये बताओ, इस मोदी जी को ये लिखना है कि एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है, तो इन पे नहीं लिखा जा रहा। जब मोदी जी पे नहीं लिखा जा रहा है तो मोदी जी से बोलेंगे ना हमारी एपीआई बनी हुई है उसे यूज कर लो। तो देखिए मोदी जी को पहले एपीआई पढ़ना पड़ेगा। पहला केस क्या है, जब एपीआई बनाई थी उसके अंदर कौन सा जेडीके था जिससे वो एपीआई कंपाइल की गई है। क्योंकि एपीआई अगर जेडीके 1.8 से कंपाइल है और आपके सिस्टम में क्या है, मोदी जी के सिस्टम 1.7 है, तो एपीआई यूज नहीं होगी। क्योंकि देखिए हायर वर्जन लोअर वर्जन पर कभी नहीं चलता है। अगर एपीआई 1.8 की है तो आपके सिस्टम में या तो 1.8 होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, तभी आप एपीआई को यूज कर पाएंगे। ठीक है साहब, तभी वो आप उसे यूज कर पाएंगे, अदरवाइज उसे यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है साहब। अब देखिए एपीआई में कौन सी क्लास है, उसका नाम क्या है, तो मुझे पता चल गया है। पढ़ूंगा तो फैक्टोरियल IMPL करके, देखिए यहाँ पर नहीं आ रही क्लास, क्योंकि देखिए जार फाइल अलग पड़ा हुआ है, ये अलग है, उसको क्लास पाथ में सेट करना पड़ता है। प्रोजेक्ट में रख के प्रॉपर्टी में जाना है, ऐड जार उप्स करके लिव के नाम से ओके कर देते हैं। अब देखिए साहब IMPL आ गया, इक्वल टू एफ इक्वल टू फैक्टोरियल IMPL। अब देखिए यहां से मिलेगा आपको f डॉट गेट फैक्टोरियल 4, और यहीं पर आपका रिजल्ट आ गया। RR में रख लेते हैं इक्वल टू दिस। ठीक है साहब, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। क्या एजुकेशन है, करूंगा। अगर रखिए, अच्छा तो भैया हम लोग अभी उनको नहीं पढ़ाते हैं वैसे, BCA वालों ना जो करंट में काम कर रहे हैं, अभी तो आपने करा भी नहीं है। नहीं कोर्स तो करा रखे, वो तो ठीक है, फिर आपका तो एजुकेशन BCA तो अभी तुम्हारा स्टार्टिंग भी नहीं है, और BA आपने कर रहा है। बिना, हाँ BA करना जरूरी है, OBSC BCA करना जरूरी है। नहीं यार नहीं हो पाएगा, उसमें बड़ी दिक्कत आएगी, ऐसे ना होता है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 99। ना होगा भैया, कुछ भी ना होगा, कुछ भी ना सकता, हो जाएगा लेकिन मेरे से ना हो पाएगा। अरे यार BA करके जरा अभी रो रहे थे और वो फिर यहाँ हुआ ऐसा केस।
हाँ साहब, हेलो, देखिए साहब ये वैल्यू मिल गया आपको, और यहाँ पे अरे आवाज तो आ रही है ना? यस सर। यस सर। अभी रो रहे थे उसके लिए, जो कह रहा बीसीए में एडमिशन ले रहा हूँ, बीए हैं, जो कह रहा बीसीए में एडमिशन लूंगा, बीए कर रखा है, कोई जॉब नहीं मिल रहा, किसी ने बताया कि वीरपाल है को तेरा जुगाड़ कर देगा। अब इसका क्या जुगाड़ कर देंगे बताना है? क्या जुगाड़ कर 4-5 साल सकते वेट हैं? करना पड़ेगा सर। हैं? 4-5 साल वेट करना पड़ेगा। 4 साल वेट करना पड़ेगा। 3 साल का कोर्स करे, 1 साल एक्सपीरियंस ले, अरे उसके ये बाद 2 महीना बाद ही हल्ला मचाएगा जॉब, ना पापा पूछ रहे हैं कब लग जाएगी जॉब। सर फौज की दौड़ आपका मैनेजर बना हैं? फौज की रेडी में भेज दो। नहीं वो तो अपने पास रख लो सर। हैं? अरे वो करा, अरे भैया क्या रिस्क, अबे क्या दो, क्या कोई कंपनी जाती है? बड़ी कंपनी मत जाओ, छोटी में काम कर लो, कौन जा रहा है? देखिए साहब, देखिए दोनों मेरे पास ये वैल्यू मिल गई। अब देखिए यहाँ पर एडिशन का और फैक्टोरियल का कहीं भी कोड नहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है? सर एक बार जार फाइल का एक बार और बता दीजिएगा, क्यों बनाते हैं इसको और कैसे बनाएंगे? देखिए जार फाइल इसलिए बनाते हैं, हम अपने कोड का बिजनेस लॉजिक आपको दिखाना नहीं चाहते। तो जो टीएल लोग होते हैं, बड़े बड़े मैनेजर होते हैं, जो बड़े सीनियर प्रोग्रामर होते हैं, वो एपीआई बना बना के रख लेते हैं। अगर कोई जूनियर आएगा इन केस, जैसे देखिए कभी पेमेंट गेटवे का बना के रख लिया, कोई किसी भी वर्ड फाइल को अपलोड करेगा तो हम पीडीएफ में बना के दे देंगे, तो उसकी एक एपीआई बना के दे दिया। अगर आपको जैसे कोई ओटीपी नंबर देगा, मोबाइल नंबर पास करेगा, तो ओटीपी नंबर हम बना के निकाल के दे देंगे। अब कोई बंदा आया, नया नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसे ओटीपी नंबर बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो अब वो ओटीपी नंबर से बोला जाएगा कि तू अपना क्यों बना रहा है, हमारी एपीआई है, उसे यूज कर ले, जावा तू मोबाइल नंबर पास कर दे, तुझे क्या मिल जाएगा? तुझे ओटीपी नंबर मिल जाएगा। दूसरा बोलेगा तू पीडीएफ फाइल भेज दे, वो वर्ड फाइल भेज दे, तेरा कन्वर्ट हो गया पीडीएफ में आ जाएगा, अपना कोड क्यों लिख रहा है? तीसरा कोड बोलेगा पेमेंट गेटवे, कि हमने पेमेंट गेटवे लिख रखा है, हमारी एपीआई यूज कर लो आप, हमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अमाउंट और नाम डाल दो और आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो काम आपको करना पड़ेगा वो काम करके रख लिया पहले से। ओके सर। ठीक है साहब? जी सर। समझ गए ना? समझ गए? सर ये प्रोजेक्ट में अगर कभी कोई दूसरी लैंग्वेज आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती सर? दूसरी लैंग्वेज ना आती? कैसे आ जाएगी दूसरी लैंग्वेज? जैसे कि सर मतलब जिन्होंने मुझे भेजा था, तो जैसे जो जो वो अल्ट्रा मैट्रिक्स कंपनी में जॉब करते हैं सर, ठीक है सर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर, तो उनके में प्रोजेक्ट जो सिटी बैंक का है सर, उसमें मोंगो डीबी करके सर एक प्रोजेक्ट था उनका सर, उस पर काम कर रहे थे वो, मतलब रैंडमली उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया था। तो मोंगो डीबी तो डाटाबेस है ना, बैकएंड में देखिए, कोई ओरेकल में डाटा रखेगा, कोई पोस्टग्रेस में रखेगा, कोई मायएसक्यूएल, कोई डीबी, कोई मोंगो डीबी, किसी में भी रख लो, क्या फर्क? तो सर ये सब भी अपन सीखेंगे सर? नहीं, अरे हाँ, वो तो डाटाबेस सब एक जैसे तो होते हैं, अलग अलग है। अच्छा डाटाबेस सबका एक जैसा, सभी में एसक्यूएल क्वेरी चलती है। देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम सभी में चलती है, सिर्फ उसका सिंटैक्स अलग अलग होता है सबका। कोई मोबाइल नंबर को, जैसे कोई इंट नंबर है, इंट को कोई न्यूमेरिक में रखता है, कोई नंबर में रखता है, कोई इंट में रखता है, कोई इंटीजर में रखता है, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना? तो देखिए साहब ये हमने कस्टम इंटरफेस बना दिया, छोड़िए सब। देखिए साहब ये हमने कस्टम इंटरफेस बना दिया है। एक आपको पैटर्न लिखने जा रहे हैं, देखिए, ठीक है ना? देखिए उप्स तो इतना ही है, बाकी जितना पढ़ाया इतना काफी है। अब देखिए आपसे इंटरफेस में कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, डिफरेंस बताना है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों में डिफरेंस क्या है। कौन बताएगा भाई? कल हमने डिस्कस भी किया था आपसे। हाँ जी,
रवि शर्मा आप बताएंगे क्या है? मैडम थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ, थोड़ी देर में। अरे आज तो बंद था ना ऑफिस, सैटरडे संडे। अरे तो सैटरडे संडे तो बंद रहता है ना। हाँ गुरुजी हाँ, नहीं वो ठीक है, चलो करवा देंगे। हाँ साहब ठीक सर बताएं हम। हाँ साहब बताइए जी भाई, बताइए। सर जो इंटरफेस होता है, सर इंटरफेस का काम होता है यूजर और ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन कराना। जैसे टाइटल कपलिंग होती है तो उसको लूज कपलिंग कर देता है इंटरफेस यूजर और ऑब्जेक्ट की। और जो आपका दूसरा पूछा आपने सर, एब्स्ट्रैक्ट जो होता है जिसके पहले ऑब्जेक्ट लग जाता है तो उसका हम सर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। सर इंटरफेस में इंप्लीमेंट होता है सर, और एब्स्ट्रैक्शन में हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। सर जहाँ ओवरराइडिंग होगी वहां पर हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, बट जहाँ इंटरफेस करेंगे, मतलब जहाँ ओवरराइडिंग नहीं है, जहाँ हमें सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, वहाँ हम इंटरफेस यूज करेंगे। सर एब्स्ट्रैक्ट वहां यूज करते हैं जहाँ पर मल्टीपल मेथड्स होते हैं और कुछ इम्प्लीमेंट हो चुका है और कुछ करना बाकी है। जहाँ हमें करंट मेथड को ही इम्प्लीमेंट कराना है वहाँ हमें बदलता रहता है सर इंटरफेस में जहाँ पे फिक्स्ड बिजनेस होता है उसमें लगाते हैं इंटरफेस। सर इंटरफेस के पास स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल्स होते हैं। By default methods inside interface are abstract, whereas in case of abstract methods are. So interface is fully abstract. Yeah, maybe known by the. इंटरफेस जब यूज करते हैं जब फिक्स्ड बिजनेस होता है, और एब्स्ट्रैक्ट जब करते हैं जब मेटा हाइडिंग होता है। एब्स्ट्रैक्ट में सारे मेथड कंप्लीट भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। अच्छा और कौन बताओ बढ़िया तरीका से। सर इंटरफेस में मल्टीपल इंटहेरेंस पॉसिबल है और उसमें पॉसिबल नहीं है इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्ट वहाँ बनाते हैं जहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जहाँ ओवरराइडिंग होती है और जहाँ पे हमें बिजनेस अपडेट करना हो। अच्छा ये बताइए, ये बताओ इंटरफेस। अच्छा ये बताइए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं? नहीं सर, नहीं बना सकते सर, उसे कॉल कर सकते हैं। नहीं बताइए ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है कि नहीं होता है? सर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल तो होता है, उसका इंटरफेस नहीं, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ये सर का ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनता, बस उसके कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं। अच्छा नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या हम स्टैटिक मेथड बना सकते हैं? सर इट कैन क्रिएट। यस सर बिल्कुल बना सकते हैं। यस सर हम स्टैट बना सकते हैं सर बना सकते हैं क्लास के नाम से ऑब्जेक्ट को कॉल करने का। अच्छा नहीं, अच्छा ये बताइए मुझे स्टैटिक और स्टैटिक बना के। यस सर फाइनल दोनों में डिफरेंस क्या होता है स्टैटिक और फाइनल? सर स्टैटिक होता है जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइनल वो होता है जिसे हम बार बार यूज नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो गई है, हम उसको यूज नहीं कर सकते। रीयूजेबिलिटी या स्टैटिक मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, रीयूजेबल करते हैं। अच्छा ये बताइए दिस और सुपर में डिफरेंस क्या है? दिस और सुपर, दिस सर विद इन द क्लास, दिस में और सुपर जो है सर सुपर जो होता है वो किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल भी कर सकता है, बट दिस जो होता है वो अपनी पेरेंट क्लास के लिए होता है। यस सर, दिस अपने ही उसमें काम करता है, अपनी ही रेफरेंस वैल्यू में काम करता है। सर दिस एक कीवर्ड है जो किसी के क्लास को रेफरेंस होल्ड करता है। सर दिस कीवर्ड वेरिएबल के रेफरेंस को होल्ड करता है। दिस कीवर्ड वेरिएबल का भी रेफरेंस होल्ड कर सकता है, मेथड का भी और क्लास का भी। और सुपर जो है कीवर्ड सर जो क्लास के वेरिएबल है सर उसको ओवरराइड कर सकता है। नहीं अच्छे बताइए, जो हमारा सुपर क्लास है उसके वेरिएबल्स को कॉल करता है। ठीक है साहब, ठीक, एक बार बंद हो जाएगा ठीक है ना। ये चीज बताइए जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर
एक बच्चे के दो भाग नहीं हो सकते हैं सर। सर एक बच्चे के एम्बिग्यूटी अगर आता है सर एक बच्चे के दो भाग नहीं हो सकते। टाइम पर दो पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकता है सर। चाइल्ड टू पेरेंट सर ऐसा कुछ है, चाइल्ड क्लास का मेथड एट अ टाइम पर दो पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकता है, इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है सर एम्बिग्यूटी हो जाएगी। अच्छा चलो वो तो छोड़ो सब बात, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, हम प्रोटेक्टेड मेथड कहाँ बनाते हैं? कोई नहीं बोलेगा, सुनिए पहले समझना तब बोलना। प्रोटेक्टेड मेथड हमें कब बनाना है, कब बनाना चाहिए? मतलब प्रोटेक्टेड मेथड, देखिए अभी तक हम पब्लिक मेथड बनाते चले आए। प्रोटेक्टेड मेथड किस केस में बनाना है मुझे? जैसे मेरे पास एक क्लास है ए, मैंने एक मेथड बना दिया, प्रोटेक्टेड बना दिया। सर जिसमें जो है हम सेम पैकेज में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और उस पैकेज के अलावा बाहर खाली चाइल्ड क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। में जाता है सर दूसरे पैकेज में। सर प्रोटेक्टेड का स्कोप विद इन सेम पैकेज होता है। नहीं होता है, वो तो ठीक है। अरे आप समझ रहे नहीं हो, पहले ये बताओ। सर फैमिली मेंबर्स में आप भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे कब बनाना है? सर पेरेंट क्लास में प्रोटेक्टेड और चाइल्ड क्लास में ओवरराइडिंग सर, ओवरराइडिंग होता तब जब ऑर्डर सॉल्व हो। नहीं मेरे पास एक क्लास है, पैकेज के मैंने क्या सोच के बनाया है प्रोटेक्टेड, ये बताओ सर। ताकि वो दूसरे पैकेज में इंपोर्ट ना हो सके। अरे पहले मेरी बात सुनिए, सब लोग बात बंद कर लीजिए बात। देखिए साहब, मैं कुछ सोच के देखिए बना रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मेरे बी क्लास के मेथड को कोई भी कॉल करो, कोई भी कॉल करे, पब्लिक वॉइड एक ऐप मेथड बना दिया, कोई भी कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कॉल कर सकता है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। अगर मैंने ऐसे लिख दिया मेरे मेथड को सिर्फ मैं ही कॉल कर सकता हूं, कोई नहीं कर सकता है। जहां पर मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि मेरे क्लास के मेथड को सिर्फ मैं ही कॉल करूंगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। हेलो हाँ बोलिए। हाँ हाँ भेज दो। हाँ और क्या, भेज दो से इंटरव्यू हुआ था ना हुआ था। हाँ तो भेज तो हो गया, भेज दो इसे। हाँ भेज दो, ये सही है ना। कौन सा आएग लेटर? इंक्रीमेंट लेटर हमने दे तो रखा है। हाँ वही है सब लोग। कितना सेल कितना दे रहा है? गुप्ता जी आपका माइक खुल रहा है। ठीक है चलो दो आज दे दो पहले। हाँ साहब देखिए, प्रोटेक्टेड मेथड वो प्राइवेट मेथड मैंने इसलिए बना दिया है, इस मेथड को सिर्फ मैं ही कॉल करूंगा। अगर इसको प्रोटेक्टेड बना दिया जाए, मैंने ये क्या सोच के बनाया है बताइए। सर मैं बताऊं सर सेम पैकेज के अलावा हम बाहर अगर किसी को कॉल करना चाहते हैं तो चाइल्ड क्लास के लिए कर सकते हैं सर। नहीं आप सुनिए देखिए, आप तरीका से इन्हें बोल रहे तो देखो इनको समझ में आ गया एक जने को। हाँ साहब, अगर मेथड किसी भी क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड बना दिया है, क्यों बना दिया है?
सर ताकि उसको हम अपने सब क्लास तक ही उसको कॉल कर सके, और पैकेज के बाहर अगर कोई उस क्लास को अगर एक्सटेंड करता है तो वहीं तक ही वो हमारा जो प्रोटेक्टेड क्लास है वो कॉल हो पाएगा। नॉन सब क्लास में डिफरेंट पैकेज में वो प्रोटेक्टेड मेथड जो हमारा वो कभी कॉल नहीं हो सकता, और विद इन द पैकेज नॉन सब क्लास में भी हम उसको कॉल कर सकते हैं। विद इन पैकेज है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेक्टेड मेथड इसलिए बनाए जाते हैं कि इस मेथड को सिर्फ चाइल्ड ही कॉल करेगा और कोई कर ही नहीं सकता है। सिर्फ चाइल्ड ही कॉल करेगा, या अगर उसके पास कोई चाइल्ड नहीं है तो उसे बनना पड़ेगा चाइल्ड। अगर विद इन पैकेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फैमिली का ही होगा। तो फैमिली का, अगर अदर फैमिली का कोई भी कॉल करेगा, अदर फैमिली अदर पैकेज का कोई भी कॉल करेगा तो उसे चाइल्ड बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? ऐसे नहीं कोई भी कॉल कर जाएगा, उसका रिकॉर्ड हमारे पास रहना चाहिए। चाइल्ड मतलब जब उसको इनहेरिटेंस करेंगे हम, चाइल्ड बनेगा तभी चाइल्ड कॉल कर पाएगा प्रोटेक्टेड को। अगर मेथड आपने प्रोटेक्टेड बना दिया है तो इससे ये पता चल रहा है कि इसका चाइल्ड ही से कॉल करेगा। तो सर क्या इसका मतलब ये है कि जैसे एक्स पैकेज में कोई क्लास है और वाई पैकेज में जब तक हम एक उसको कॉल नहीं कर मतलब एक्सटेंड नहीं करेंगे, मतलब चाइल्ड नहीं बनाएंगे, तब तक हम एक्स क्लास का प्रोटेक्टेड यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन हो गया। जबरदस्ती आपको बेटा बनना पड़ेगा। अब देखिए किसी आदमी के जब बच्चे नहीं होते हैं तो वो क्या करता है कि अपनी उसके पास प्रॉपर्टी है, कोई बच्चा भी नहीं, परिवार में कोई नहीं है। अब वो क्या करता है कि कहीं से बच्चे को कोई ले लेते हैं, गोद ले लेते हैं। होता है ऐसे नहीं होता है? अगर बच्चे को तो ले लिया और बच्चा आके खुद बाप बन गया तो उसको प्रॉपर्टी दे देगा? नहीं सर, नहीं देगा। देना पड़ेगा ना, उसे चाइल्ड बनना पड़ेगा तभी वो कॉल कर सकता है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये कंडीशन है कि अगर कोई चाइल्ड बनेगा हमारा तभी हम अपनी प्रॉपर्टी दे पाएंगे आपको। ठीक है साहब? चलो देखिए, कल से मंडे से, कल तो संडे है, मंडे से अब जावा पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और देखिए बाकी कुछ लोगों ने फीस सबमिट नहीं, कल कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस अच्छा आज पढ़ाया था, उसने कुछ बताया था आपको? हाँ सर, बेसिक से पढ़ाया सर, बहुत कुछ बताया, आज तो बेस क्लियर कर दिया सर। अच्छा, चलो बढ़िया। तो कल और करवाएंगे फिर बेस क्लियर ऐसे ही। हाँ सर, करवा दीजिए। हाँ, कल और करवाएंगे। और देखिए जिन लोगों को फीस नहीं आई है उनको लिंक नहीं भेजेंगे कल, उन्हीं को लिंक भेजेंगे। कल हमने अपना बना लिया सीट। देखिए बहुत से, बासिम अख्तर ने देखो कोई पैसा नहीं भेजा, विवेक पांडे ने नहीं भेजा, भानु सिंह ने नहीं भेजा, कोई भी गौरव घोष ने सर भेजा हूँ मैं। आज दोपहर की क्लास किसी क्लास साक्षी तिवारी देखिए कोई पेमेंट नहीं किया है। सर बहुत पैसा आएगा, क्या करेंगे? देखिए सर मैंने भी नहीं किया, अभी लिंक कर दूंगा सर मैं अभी। देखिए रवि कुमार शर्मा, देखिए कुछ ऐसे हैं रवि गुप्ता, ये रवि नाम के, आर नाम के बहुत परेशान करते हैं। राजा बाबू शर्मा, नाम तो बड़े बड़े हैं इनके। देखिए अब यही सब सर पंडित जी बुला दीजिए नाम चेंज कराने के लिए। राहुल पटेल देखो आर नाम के, पुलकित सिंगल ने कोई ने दिया, प्रियंका रानी। सर 1 वीक के अंदर मैं करा दूंगी फीस सबमिट। उन्होंने यही है ना, अब कैसे आदमी जोर लगावे, ऐसे ही बैठा रहेगा फिर हम भी नहीं। चलो 1 वीक में हम भी बैठे। ऐसा मत करिए सर। नहीं सर, आप ही का भरोसे बैठे हम लोग। वही तो कह रहा सर जी थोड़ा टाइम दीजिए। पैसे तो सर आप ही के पास जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे भैया वो तो बात सही है। देखिए मोहित दलाल ने देखो कोई पैसा ना दिया अभी तक। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो सर? ना सर, ना सर उसमें सैलरी में जोड़ ले 10,000 रुपए ये भी। झूठ भी क्यों बोल रहे हो सर? झूठ भी क्यों बोल रहे हो? स्क्रीनशॉट भी भेजा हुआ है सर आपके नंबर पे ही। अच्छा साहब बढ़िया, चलो अच्छी बात है, भेज दिया तो। देखिए ये सागर है देखो,
गौरव मैंने इसलिए नहीं करवाई है क्योंकि मेरे को आपसे कुछ बात भी करनी थी, तो मैं आऊंगा वहीं पे करवा दूंगा। नहीं अभी आओ मत, अभी कोरोना चल रहा है। इधर देखो, ये ना आप ऐसे लिख ले करो ना, मैं किसी का नाम ही नहीं लूंगा फिर। देखिए ऐसे ना 14K ये आप लिख लेंगे ना तो आपको मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी फिर। सर मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे पॉसिबल होता है इंटरफेस के देखिए थ्रू? पवन ये ना प्रमोद कुमार, देखिए 3,000 रुपए देगा भाई साहब, यार 3 महीना हो गए देखोगे जॉब ले जावे। कितना भी जावा पढ़ ले देखेंगे हम, बिना पैसे दिए हुए नौकरी ले जावे। ये इंटरव्यू भी दे रहा है, सीवी बना के यहीं से निकाल के इधर उधर से सीवी, देखोगे नौकरी आगे लग जावे मेरे। 3,000 रुपए देके इसको 3 महीना हो गए होंगे, देख लीजिए, पूछ लो नहीं। सर वेरिफिकेशन ही नहीं करेंगे, कहाँ से जॉब मिलेगी? अरे लग कैसे जाएगी जब गुरु नहीं सर, पेड कर देंगे जल्दी सर। वेरीफाई नहीं करेंगे सर आप एक्सपीरियंस को? नहीं वो अलग बात है, वो तो प्रोजेक्ट बताना, सबमिट करवाना, नहीं सर, कोई कैसे ले जाएगा सर? बहुत सारी चीज होती है। इस तरह अभिमन्यु देखिए, अभिमन्यु ने सबमिट नहीं किया फीस। देखिए अभिषेक ने नहीं किया। अबे अजय सर मैंने आज ही तो दिया है। नहीं सर, दे देंगे सर, जल्दी दे देंगे तो। सर इसने जो पहुंचा लेनी थी। हेलो सर। हाँ जी सर मैंने आज ही तो दिया है दोपहर में। हाँ जी साहब, समझ गए साहब, समझ गए तुम्हें। सर मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने कॉल पे बात की थी, मैं कर झूठ बोल रहा, झूठ बोल। ना दे दी भाई, दे दी। नहीं यार लिख लो ना, तो मुझे ये सही रहता है, वो ध्यान रहता है फिर। अब इतना पैसा आता है, याद चलता है, कोई ध्यान रहता है। नेम सेव कर लीजिए सर। क्यों मांग रहे हैं सर? देखो कितनी जल्दी बोला है अबे भैया, इतना पैसा आ रहा है सर, हिसाब भी नहीं बनता है, बहुत सारे खर्चे हैं। देखो भानु दहिया जी, देखो अभी दे रहे हैं, कल दे रहे हैं उन्होंने, दहिया जी ने अभी तक ना भेजा। गुरुजी मंडे को पक्का हो जाएगा सर। कभी कभी सर गरीब पे भी वाला कर दीजिए। अबे कुछ लोग तुम अकाउंट से डलवा लो हमारे से यार, उसमें करंट अकाउंट से डलवा लो, मैं तुम्हें करंट से डाल दूंगा। सर अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है सर, हो जाएगा। अरे मेरी बात सुन लो, अगर तुम पे GST नहीं है बाद में दे देना।